Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 6, Animals in Our Lives. Animals have been useful to man since very early times. Even today we depend on animals for several things. As far as one can trace back history, we will find countless incidents that involve interaction between animals and humans. Animals provide joy, companionship, and laughter to our lives. We get many things that we use regularly from animals. These are known as animals products. Let us read about some common animal products. देखिए एनिमल क्या है। एनिमल पुराने समय से ही हमारे लिए बड़े ही यूज़फुल रहे हैं। पुराने टाइम में भी लोग क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। अगर आप जब आप आगे क्लास में जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप उसमें चैप्टर पढ़ेंगे कि किस तरह लोगों ने जानवरों को पाला, किस तरह उनसे उन्होंने सुविधाएं प्राप्त की, और वो उनके हंसने खेलने का भी एक ज़रिया होता था। और उनसे उन्हें अलग अलग चीज़ें मिला करती थी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स। और वो एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एग्स हो गया आपका, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाते हैं आपके, ये सब आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें जो एनिमल्स से खाना मिलता है वो कैसे मिलता है, वो पढ़ते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोज, गॉट्स एंड शिप। पीपल हु लिव इन माउंटेन एरियाज गेट मिल्क फ्रॉम लियाक्स। मैनी डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी, कर्ड, पनीर, चीज़ एटसेट्रा आर फर्दर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। हमें जो दूध मिलता है कहाँ से मिलता है, गाय से, भैंसों से, बकरी से, भेड़ों से। और जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उन्हें किससे मिलता है, उन्हें याक से मिलता है। जो बहुत पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, बर्फीले क्षेत्र, वहाँ याक्स होते हैं, याक्स होती हैं, तो वहाँ से उनको वहाँ से दूध मिलता है। मैनी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो घी है, दही है, पनीर है, चीज़ है, ये सब क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स क्या कहें आपको किससे मिलते हैं, ये सब आपको मिलते हैं मिल्क से। Birds like hens and ducks lay eggs which are eaten by many people. Domesticated birds are kept for the purposes of collecting eggs. We also get meat from hen, goats, fishes, and other water animals. Honey is obtained from the hives and of honeybees. It is used as sweetener. It also has medicinal value. अब देखिए बर्ड्स हो गई, जैसे हैंस हो गए, डक्स, हैंस हो गई, डक्स हो गई, यानी कि हैंस मुर्गियाँ, डक्स बत्तखें हो गई, ये किस काम आती है, एग्स देने के काम आती है। लोग इनको घर में पालते हैं। आपने देखा होगा मुर्गी फार्म होते हैं, वो एग्स के लिए इनको पालते हैं, इससे इनका बिजनेस चलता है। ठीक है ना। अब वी गेट, और मीट हमें कहाँ से मिलता है, हैंस से, गॉड से, फिशेस से, और वाटर एनिमल्स जो हैं उनसे हमें हनी मिलता है। ओ सॉरी, मीट मिलता है। हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी हमें मिलता है हनी बीज से, यानी कि मधुमक्खियों से। और हनी कैसा होता है, स्वीट होता है, और ये क्या होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, मतलब कि मेडिसिन में भी काम आता है। वी ऑप्टेन वूल फ्रॉम शिप। वूल इज यूज फॉर मेकिंग वूलन क्लॉथ्स, blankets and carpets. Silk is obtained from the cocoon of silkworm. It is used to make silk cloths. The dead skin of animals like buffalo, snake, camel and cow is used for making belts, shoe, jackets and tents. अब देखिए, जो हमें शिप से क्या मिलती है, हमें वूल मिलती है, और वूल से क्या बनते हैं, वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, जो सभी के घर में होंगे। और सिल्क से, सिल्क किससे बनता है, सिल्क बनता है कोकोन से, कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। एक सिल्क वॉर्म कीड़ा होता है, कोकोन, उससे कोकोन बनता है, कोकोन से फिर सिल्क बनता है। और ये क्या होता है, ये सिल्क क्लॉथ्स बनाता है। डेड स्किन ऑफ एनिमल, यानी कि मरे हुए जानवरों की खाल से क्या बनता है, जैसे बफेलो हो गया, स्नेक हो गया, कैमल हो गया, काऊ हो गया, तो इससे बेल्ट्स बनती हैं, शूज़ बनते हैं, जैकेट बनते हैं, टेंट्स बनते हैं, तो ये इनकी खाल से ही बनते हैं, और ये कॉस्टली भी होते हैं। Some animals like oxen, camels, and buffaloes are used to plow fields. Camels, donkeys, horses, and elephants are used to carry loads. These animals are known as beasts of burden. Some aquatic animals like fish give us medicines. Cod liver oil and shark liver oil are a rich source of vitamins. कुछ एनिमल जैसे ऑक्सन हो गया, कैमल हो गए, यानी कि ऊँट, बफेलो, भैंसा जैसे बोल देते हैं। ये सब जो होते हैं क्या, ये क्या करते हैं, जो खेत जोतने में भी काम आते हैं। ऊँट, डंकी जो होते हैं, ऊँट हो गए, गधे हो गए, घोड़े हो गए, एलिफेंट हो गए, क्या करते हैं, भारी वजन, यानी कि भारी भरकम वजन उठाने में भी काम आते हैं। और इन एनिमल्स को बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि जो बोझ उठाने वाले जानवर होते हैं, इनको बोला जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि जैसे फिश है, वो हमें एज ए मेडिसिन भी काम आती है, जैसे कि कोड लीवर ऑयल बनता है, शार्क लीवर ऑयल बनता है, जो कि विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। एनिमल्स इन डेंजर। Nowadays, a large number of animals are becoming rare due to human thoughtlessness. We are hunting them and destroying their habitat by cutting forests. Such animals are called endangered animals. Animals are mostly killed for their body parts. The body parts of animals like horns of musk deer, rhinoceros, tusk of elephant, skin of bear and tiger are sold at high prices around the world. People who hunt animals for their body parts are called poachers. Illegal killing of animals for their body parts is called poaching. It's a punishable act by law.
अब देखिए इसमें बताया गया कि जो जो हमारे जानवर हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं, क्यों? क्योंकि अब जो इंसान है वो क्या करने लगा है, जंगलों को काटने लगा है और एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स का व्यापार करने लगा है। जैसे मस्ट डियर के हॉर्न, सींगों का व्यापार किया जाता है। डायनासोर का जो सींग है, जो नागपिक सींग देखा होगा आपने, उसका व्यापार किया जाता है। एलिफेंट के दांत, बियर की जो खाल है, टाइगर की खाल है, ये बहुत महंगे प्राइस में बिकती हैं। तो इसके लिए क्या करा जाता है, जिंदा जानवरों को मारा भी जाता है। और ये जो जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं पोचर्स। और इलीगल किलिंग, यानी कि इलीगल किलिंग, यानी कि एनिमल्स को ज़बरदस्ती ख़त्म करना, वो क्या होता है, इलीगल किलिंग होता है। तो इसको कहा जाता है पोचिंग। और ये कानून में क्या है, एक पनिशेबल एक्ट है, मतलब एक दंडनीय अपराध है। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट टाइगर? अब टाइगर प्रोजेक्ट में क्या बताया गया है कि जो टाइगर है वो देखने में कैसा लगता है, बड़ा ही फ्यूरियस सा लगता है, लेकिन कैसा है, इट इज़ डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सिडेंट, बड़ा खतरनाक होता है। पर जल्द क्या हो रहा था, ये इनकी जो नंबर है उनका रेट दिन पर दिन गिरता जा रहा था। टाइगर बहुत मारे जा रहे थे। तो इसलिए फिर क्या किया गया, टाइगर क्यों मारे जाते उनकी स्किन के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनकी सॉरी बोन्स के लिए मारे जा रहे थे। तो बहुत से लोगों ने इस पर काम किया और इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, जो कि 1973 में हुई। जो कि क्योंकि हुई क्योंकि जो टाइगर थे उनकी जो स्पीसीज थी वो कम होती जा रही थी। तो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर में 27 टाइगर रिजर्व हुए उस टाइम। और नंबर ऑफ नेशन पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर ऑल्सो सेट अप द इंडिया, एंड देर आर मोर देन 500 टुडे। और वही टाइगर अब कितने हो चुके हैं, 500 हो चुके हैं। एनिमल्स हैव टू अर्न मनी, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा कमाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, ये पढ़ते हैं। मदारिस मूव अराउंड द स्ट्रीट्स विद देयर पैट मंकीज और बियर, मेक इट डांस टू एंटरटेन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु इन टर्न गिव मनी। तो मदारिस क्या करते हैं, बंदरों को इधर उधर इधर घुमाते हैं, उससे डांस करवाते हैं। इसी तरह स्नेक चार्मर्स होते हैं, सांप को पकड़ते हैं, बीन बजाते हैं, वो नाचते हैं पुंगी की आवाज़ में। तो क्या होता है, इस तरह उनको वहाँ से पैसा मिलता है। तो स्नेक चार्मर एंड मदारी आर जनरली वेरी पुअर, दे नॉट डू नॉट अर्न मच, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और वो ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं। तो वो खुद भी कम ही खा पाते हैं और उनको भी बहुत कम खिला पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, स्नेक हो गया, बंदर हो गया, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो एक नया स्नेक पकड़ लेते हैं, एक नया बंदर पकड़ लेते हैं। माउस कैप्चरिंग young elephants and train them to do their bidding, and elephant usually equipments in its mahout for life. Many mouse have a very close relationship with elephants. अब माहौल क्या करते हैं, एलिफेंट्स पकड़ते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। किस लिए, ताकि वो अपना सड़क पे जब वो भी चलाएं तो वो अपने अलग अलग तरीके दिखाएं। तो इससे भी क्या होता है, उनकी अर्निंग होती है। तो उन माउस का उनके साथ क्या होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप भी बन जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।